नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के अगले चरण यानी 5वें चरण की। जी हां, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए है राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीट पर कल मतदान होना है। इस चरण में 2 हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली और अमेठी में भी मतदान होगा, जहां से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मैदान में है। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में 22 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मध्य कश्मीर के सोईबग गांव में रोड शो किया। सोमवार को महाराष्ट्र की 13, उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 3, ओडिशा की 5 और जम्मू कश्मीर लद्दाख की 1-1 सीट पर मतदान होगा। ओडिशा के 35 विधानसभा क्षेत्रों में भी प्रचार अभियान समाप्त हुआ, जहां बीजेपी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उम्मीदवारों में शामिल है। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर गए हैं। कहते हैं ना, गुड बाय, बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और दावा किया कि प्रधानमंत्री को यह पता चल गया है कि लोकसभा चुनाव में उनका बाय बाय होने जा रहा है। उन्होंने यहां एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को सीधी बहस की चुनौती दी और यह भी कहा कि मोदी उनके साथ कभी बहस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनसे अग्निपथ योजना, चीन के अतिक्रमण, कोरोना संकट के बारे में सवाल किए जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनाव में एक साथ आए हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य संविधान को बचाने का है। राहुल गांधी ने दावा किया कि भाजपा के कई नेताओं ने खुलकर कहा है कि उन्हें मौका मिलेगा तो संविधान को बदल देंगे। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून अंडमान निकोबार पहुंच गया है। 31 मई तक ये केरल पहुंच जाएगा। पिछले साल भी मानसून ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 19 मई को ही दस्तक दी थी, लेकिन केरल में 9 दिन देरी से यानी 8 जून को पहुंचा था। इस साल मानसून सामान्य तारीख से पहले ही केरल में दस्तक दे सकता है। वैसे केरल में मानसून आने की सामान्य तारीख 1 जून है। घोषित तारीख में 4 दिन कम या ज्यादा होने की गुंजाइश रखी गई है, यानी मानसून 28 मई से 3 जून के बीच कभी भी आ सकता है। वहीं राजस्थान में 25 जून से 6 जुलाई तक पहुंचने के आसार है। वहीं यूपी में 18 से 25 जून और बिहार झारखंड में 18 जून तक पहुंच जाएगा। प्रयागराज के फूलपुर में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली में बड़ी भीड़ आने से हंगामा हो गया। राहुल अखिलेश के मंच पर पहुंचते ही समर्थक बेकाबू हो गए। उन्होंने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया, मंच की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो धक्का मुक्की की। पुलिस ने लाठी चलाई तो वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए। कई समर्थक चोटिल भी हो गए। मंच पर बैठे अखिलेश ने समर्थकों से शांत रहने की अपील की, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी और करीब 15 मिनट तक भीड़ बेकाबू रही, क्योंकि बहुत शानदार भीड़ रही। अखिलेश के साथ राहुल ने भी हाथ उठाकर लोगों से शांत रहने की अपील की। अखिलेश और राहुल फूलपुर से सपा प्रत्याशी अमरनाथ यादव के लिए प्रचार करने के लिए पडीला पहुंचे थे। यहां से भाजपा ने प्रवीण पटेल को उतारा है। सपा के एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव ने कहा कि विशाल जनसैलाब को देखकर भाजपा के होश ठिकाने लग गए। इसी साजिश और उनकी मिली भगत के तहत यहां फोर्स की व्यवस्था नहीं की गई, इसी वजह से अव्यवस्था हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज आप सांसदों, विधायकों, नेताओं के साथ भाजपा हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन के लिए मार्च किया। वह दोपहर 12 बजे आम आदमी पार्टी के ऑफिस पहुंचे और आधे घंटे बाद पार्टी नेताओं के साथ 800 मीटर दूर भाजपा हेडक्वार्टर की ओर कूच कर गए। हालांकि प्रदर्शन किसी बड़े नेता की गिरफ्तारी के बिना करीब 1:30 बजे खत्म हो गया। पुलिस ने कुछ आप समर्थकों को हिरासत में लिया, जिन्हें कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। पुलिस ने प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे।
अरविंद केजरीवाल ने 18 मई को स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी पीए विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद वीडियो जारी कर भाजपा हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमें खत्म करने के लिए 3 प्लान बनाए। पहला, चुनाव बाद पार्टी के अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे। दूसरा, पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। तीसरी, पार्टी दफ्तर खाली कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। उन्होंने विष्णुपुर और पुरुलिया में जनसभाएं की। पुरुलिया में पीएम ने पहले रोड शो किया था। विष्णुपुर में पीएम ने कहा कि टीएमसी हो या कांग्रेस, लेफ्ट हो, ये तीनों पार्टियां अलग अलग दिखती है, लेकिन उनके पाप एक जैसे हैं। इसलिए उन्होंने मिलकर इंडी गठबंधन बनाया है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि इन्होंने टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट, गरीब, मजदूर, एससी, एसटी, महिलाओं को हमेशा नारे दिए। जहां भी इन्होंने सरकार चलाई, उन राज्यों को गरीब बनाकर छोड़ दिया। पश्चिम बंगाल इसका उदाहरण है। मैं आप कह रहा हूं कि भ्रष्टाचारियों को जेल से बाहर नहीं रहने दूंगा। मोदी आपको एक और गारंटी दे रहा है। 4 जून के बाद जब हम नई सरकार बनाएंगे, भ्रष्ट लोगों को अपना पूरा जीवन जेल में बिताना होगा। अब देखना यह है कि जिन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे वो इधर आएंगे या फिर जेल में जाएंगे, क्योंकि पिछला कई अनुभव और विपक्ष ये आरोप लगाता है कि जिन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे वह सब भाजपा में शामिल हो गए। इस पर आप अवश्य कमेंट करें। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।